दोस्तों आज का नया टॉपिक है अभिक्रिया की दर। चलो तो आज देखते हैं अभिक्रिया की दर के बारे में काफ़ी कुछ हम जानेंगे कि क्या अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और अभिक्रिया की दर को हम किस प्रकार शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक या उत्पाद की मात्रा कितनी धीमे या तेजी के साथ बदल रही है, इस प्रतिक्रिया को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। संपन्न होने पर किसी उत्पाद और अभिकारक की स्थिति क्या है या कितनी तेजी के साथ बदल रही है, इस स्थिति को कहते हैं अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया के सांद्रण के ऊपर निर्भर करती है, अतः हम कह सकते हैं कि इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब बात हमें पता चलती है कि क्या किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है, उत्पादों या अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर। तब चलो इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम बात करते हैं कि अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित। नंबर 1 अभिकारकों की सांद्रता पर, नंबर 2 अभिकारकों के ताप पर, नंबर 3 दाब पर, नंबर 4 उत्प्रेरक द्वारा, नंबर 5 प्रकाश का प्रभाव या सांद्रता का प्रभाव। अभिकारकों के अणुओं की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग अणुओं की टक्करों के कारण बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, सांद्रता का प्रभाव साफ तौर पर हमें देखना पड़ता है। इस सिद्धांत को क्या हम टक्करों का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा हम ताप का प्रभाव देखते हैं। अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है और ताप में वृद्धि करने पर उसके अणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, उनके अणुओं बार बार बढ़ जाने के कारण उनके बीच में क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में मदद। दाब का प्रभाव, दाब का मान बढ़ाने से उसके अणुओं का वेग नियत हो जाता है, वो अभिक्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। वहीं अगर हम ताप की बात कर रहे थे तो ताप में हम ये बताना चाहते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। वहीं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग क्या होता है, न्यूनतम होता है। उत्प्रेरक का प्रभाव देखते हैं, जैसे हम की अभिक्रिया की दर के ऊपर क्या होता है, तो अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। क्या करते हैं, उनके अणुओं के बीच जो संकीर्ण ऊर्जा होते हैं, जैसे E से दर्शाते हैं, का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे उनके सक्रिय अणुओं की मात्रा क्या हो जाती है, हमेशा बढ़ जाती है, और जिसके कारण क्या प्रभाव देखने को मिलता है कि हमारी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ कारक है विकिरण का प्रभाव अर्थात प्रकाश का प्रभाव। जिन अभिक्रियाओं में देहली ऊर्जा को अवशोषण करने की क्षमता प्राप्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उनके रासायनिक क्रियाओं का वेग प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिन अणुओं में क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में गतिशीलता बढ़ जाती है, अर्थात जिनके पृष्ठ से लगातार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते रहते हैं, उनमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। और उन रासायनिक क्रियाओं में क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति के कारण अभिक्रियाएं क्या हो जाती हैं, हमेशा तेज गति के साथ संपन्न होती हैं। इस प्रकार की कई अभिक्रियाएं जो है हमारे सामने देखने को मिलती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी विकिरण के प्रभाव के कारण तेजी गति के साथ देखने को मिलती है। ये 5 प्रभाव तत्व साधारण तौर पर अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। लेकिन यदि बात की जाए आगे की, तो एक अहम तत्व और होता है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकता है, उसे बोलते हैं अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। उसे क्या कहते हैं, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलो हम बताते हैं कि ये आखिर कैसे प्रभावित कर सकता है। अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया की दर का मान बढ़ जाता है। मतलब ये अभिकार पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब उनके अणुओं के आकार से, मतलब जो अभिकारक भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, उनके अणुओं का आकार आवर्त सारणी के अनुसार जितना अधिक होगा या बड़ा होगा, उनका क्या होगा, अर्थात उनकी आयनिक त्रिज्या जो जितनी बड़ी होगी या जितना अधिक आयनिक त्रिज्या का मान होगा, उतना ही अधिक क्या होगा, अभिक्रिया की दर उनके लिए अधिक होगी। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में अब अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसमें 2 टॉपिक शामिल होंगे। नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में क्या संबंध है, और नंबर 2 जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया की दर का मात्रक कैसे निकालते हैं।
चलो तब तक के लिए इंतजार करते हैं। सी यू नेक्स्ट।